सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वितरण विकास निगम, वहां से मैं आया हूँ। इस निगम को जिम्मा दिया गया है कि जो भी स्वच्छकार मैनुअल्स के अंदर चिन्हित हुए, आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको क्या फायदा दिलाया जाए, किस तरह से गंदे काम से हटा के कुछ और अच्छे काम दिए जाए। खासतौर से आप लोग सफाई के काम में जुड़े हैं, तो हो सकता है कोई और काम आपको ना आता हो, लेकिन आप में से कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे। आप अगर युवक हैं, आपके शादी हो चुकी है, तो आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हो सकती है। आप थोड़े बड़े हैं तो आपके बच्चे भी होंगे, बच्चा अगर कोई पढ़ा लिखा है। इन सबके लिए हमारे पास प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ देने के लिए। तो भारत सरकार चाहती है कि इस गंदे काम से आप बाहर आए और आपकी अगली पीढ़ी इस गंदे काम को ना करे। और ये स्वच्छ सफाई का काम इस तरह का है कि आप इसमें एक बार लग गए तो कुछ और काम की आप सोच ही नहीं सकते, इसी में फंसे रह जाते हैं। अगली पीढ़ी को भी इसमें फंसाते हैं, जबकि पता है गंदा काम है। इसकी वजह से आपको कितना कुछ सहन करना पड़ता है। जो गंदगी है, जोखिम है, वो तो है ही। समाज में जो स्थिति है वो भी देखिए। अगर आपके बच्चे कुछ पढ़ लिख के कुछ और काम करेंगे तो वो जो कलंक लगा हुआ है छुआछूत का, वो भी दूर हो जाएगा। तो हमारा प्रयास यही है कि आप इस काम से बाहर आए, कुछ और काम धंधे अपनाएं। जो काम कर सकता है, हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए, आप जो है उनको अपना सकते हैं। तो भारत सरकार की एक योजना है आपको इस काम में सहायता देने के लिए। उसमें एक चीज ये है कि जैसे ही आपके नाम हमारे पास पहुंच जाएंगे, कंप्यूटर में अपलोड हो जाएंगे और आपके बैंक खाते हमारे पास पहुंच जाएंगे, तो आपके खातों में एक परिवार से एक आदमी के खाते में 40,000 रुपया सीधा दिल्ली से आपके खाते में आएंगे। उसके लिए आपको किसी को कोई लेने देने की कोई जरूरत नहीं है। वो आएगा तो सीधा वहीं से आएगा। आपको बस काम ये करना है कि अपने बैंक खाते की डिटेल, सही डिटेल, बैंक पासबुक वो ऑफिस में यहाँ जमा करा दें। मेरा अनुमान है आप सबने ये डिटेल दे दी होगी, सबने दे दी है। हाथ खड़ा करिए, कोई जो रह गया हो अब कर लीजिए, जो रह गया वो हाथ खड़ा कर ले। जिसने खाते की डिटेल नहीं दी है, आपने नहीं दी है, तो सबने दे दी है डिटेल। तो आपके खाते में ये पैसा जल्द पहुंच जाएगा, लेकिन उस पैसे का आपको सदुपयोग करना है। ये नहीं है कि ये भाई फ्री का है, कुछ भी करो उड़ाओ। इसको जितना आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे आपके जिंदगी में काम आएगा। पहले तो ये, पर यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या है, हम चाहते हैं आपको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दें, जिसमें भी आपकी रुचि हो, जो भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 3,000 रुपये महीने का भत्ता मिलेगा, जिससे कि जो आप काम छोड़ के ट्रेनिंग लोगे, काम का हर्जाना तो होगा ना, फिर खाएंगे कहाँ से? तो 3,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। अगर एक परिवार में 2 आदमी ऐसे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो 6,000 रुपये मिल गए। तो मेरे ख्याल से इतने के करीब ही आपको मिल रहा होगा। इससे ज़्यादा कोई ले रहा होगा, ज़्यादातर लोग इससे कम ही कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग आराम से ले सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारे एक बहुत बड़ा संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सीपेट, इंग्लिश में सीपेट बोलते हैं, जयपुर में ऑफिस है इनका। ये ट्रेनिंग देते हैं और 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको 8 से 10,000 रुपए की नौकरी दिलाते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 3,000 रुपये महीना मिलेगा ही, और जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे आपको नौकरी लगाने का जिम्मा भी इनका है, लेकिन ट्रेनिंग आपको करनी है। उसके लिए क्या है कि कम से कम 5वीं पढ़े लिखे हों, पूरी लोगों को हम ट्रेनिंग दे पाएंगे। और वो ट्रेनिंग भी जयपुर में होगी। जयपुर में रहने का, ठहरने का सारा जिम्मा इनका है, पूरा खर्चा ये उठाएंगे।
तो जो इस तरह की ट्रेनिंग, जो पहले मुझे ये बताइए 5वीं पास आप में से कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। 5वीं पास बहुत है, बहुत लोग हैं। आपके अलावा आपके घर में आपके आश्रित भी कोई हो सकता है जो 5वीं पास हो। तो आप उस ट्रेनिंग को लीजिए, देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। इस जो सफाई के काम में आप लगे हुए हैं, खासतौर से जो गंदे तरीके से सफाई हो रही है, उस काम से आपको छुड़ाना चाह रहे हैं, तो उससे हटिए और उस ट्रेनिंग को लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ट्रेनिंग हमारे पास और भी बहुत है, पर ये अभी तक की ट्रेनिंग में ये सबसे बढ़िया है और यहाँ से जयपुर में है, तो ये हो सकती है। कुछ ट्रेनिंग हम कुछ लोगों को यहीं पे दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें हम कोई गारंटी अभी नहीं दे रहे हैं उसके बाद आपको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आपको अपने आप ही कोई दुकान खोल के कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान है या जो घर के सामान होते हैं बिजली के, इस तरह के, उसकी मरम्मत है, कुछ इस तरह के काम है, इस तरह के भी सिखाए जाएंगे। लेकिन उसमें आपको एक तरह से अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन आप नौकरी करेंगे तो आपको निश्चित कुछ पैसा मिलेगा, उसमें जोखिम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए सबसे ज़्यादा लोग आए, जो भी 5वीं पास हैं वो लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और आपकी ट्रेनिंग वहाँ होगी। लेकिन ये सोचना होगा जयपुर में ट्रेनिंग होगी जाके। एक परिवार में अगर 2 हैं, मान लो मियाँ बीवी हैं, दोनों 5वीं पास हैं, तो दोनों चले जाओ, दोनों को मिलेगी। वहाँ हॉस्टल है और बिल्कुल सेफ है जगह, वहाँ पे जाके रहिए 4 से 6 महीने और फिर आपको नौकरी भी मिलेगी और आप फिर इस काम से बाहर निकल सकते हैं। और ये काम तो खत्म होना ही है। ये देखिए, आप ये सोचेंगे कि हम इस काम को करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये काम तो खत्म होना ही है। धीरे धीरे सीवर डलेंगे तो वो जो नाले में जो सीधा जा रहा है मलबा लैट्रिन से, वो खत्म हो जाएगा, सीवर में जाएगा, या वो पिट बनेंगे, सेप्टिक टैंक बनेंगे। सरकार ने कानून बना दिया, वो तो खत्म होना ही है। तो अब ये सोचो कि हमें करना क्या है और गंदे काम को छोड़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें इस गंदे काम को छोड़ना है। गंदा काम क्यों करें? हमारा समाज, हम आप सब हम एक ही हैं, इसमें क्या फर्क है? लेकिन जो गंदे काम को कर रहा है उससे लोग गिल करते हैं, उससे छुआछूत करते हैं, उसको नीचा मानते हैं, इस तरह की समस्या है। तो उसमें जब हमारे सामने एक ऑप्शन आ रही है, हमारे सामने हमें एक मौका मिल रहा है इससे निकलने का, तो मैं चाहता हूं कि आप उससे बाहर निकलें। ये हो गया ट्रेनिंग की बात। ट्रेनिंग के अलावा कुछ लोग अपना कुछ काम भी करना चाह रहे हैं। कोई भैंस पालने का काम है, ये तो अनपढ़ लोगों के लिए है, अनपढ़ भी कर सकता है। ऐसे काम बता रहा हूँ जिसको अनपढ़ भी कर सकता है। पढ़े लिखे तो सब कुछ कर सकता है, अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको तो हम कुछ भी करा सकते हैं। पर जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, वो भी अपना कुछ सोचे कि क्या कर सकते हैं, उसमें भी सहायता करेंगे। उसमें ये है, मान लो 1 लाख रुपए तक का कोई काम कर रहे हैं तो 50,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, सब्सिडी है। आपको 50,000 ही लौटाने हैं वापस 1 लाख में से। आपको 1 लाख मिलेंगे काम करने को और उसमें से 50,000 ही आपको वापस करने हैं, वो भी 3, 4, 5 साल में धीरे धीरे, और वो भी सस्ती दरों पर 6% सालाना। मतलब ये हो गया आधा 1 रुपए में 50 पैसे, इतना हो गया महीने का, बहुत सस्ती दरों पे है। तो आप इन योजनाओं का भी लाभ उठाओ और अपने बच्चों को भी, मैं कहता हूँ अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। आप बहुत यहाँ पे नौजवान लोग हैं, इनके अब आगे बच्चे हैं और होने भी हैं, कुछ के होंगे, तो मैं चाहूँगा कि सब अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और इस धंधे में, इसमें ना डालें, सफाई के काम में कुछ और काम कराएं, ताकि ये उनकी ज़िंदगी जो है, जो भारत इतनी तरक्की कर रहा है उसमें वो भी शामिल हो। जब तक सफाई में रहोगे तो वहीं के रहेंगे, अब बाहर निकल गए तो पता नहीं क्या बन सकते हो। आप में से ही आपके बच्चे निकल के वो हमारे जैसे भी बन सकते हैं, हमारे से ऊपर भी पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब घरों के बच्चे
और जो किसी भी जाति के बच्चे कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। अगर बच्चों का कुछ सोच रहे हो, बच्चों को नहीं कर रहे हो ना, जो काम कर रहे हो, जो शादीशुदा है खासतौर से, भाई अपने बच्चों को नहीं कर रहे हो ना, तो क्या उस बच्चों को रोटी देनी है? बस यही काम है। उनकी जिंदगी का भी सोचो, उनको भी मौका दो पूरा। आप टीवी देखते हो, एक से एक चीज उसमें है, लड़कियां क्या नहीं बन रही, क्या लड़के आजकल क्या नहीं कर रहे, हर तरह का काम कर रहे हैं। तो आप सोचो, आपके बच्चे भी किसी दिन जो है ये वहां की बजाय इधर बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बस अभी आप में से जो लोग जो भी कुछ काम करना चाह रहे हैं वो आपसे हम पूछेंगे, एक एक करके पूछेंगे, और फिर हमें बताइए, अपना सहयोग कीजिए कि आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।